आज मैं आपको एक ऐसा हकीकी इस्लामी वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो अल्लाह ताला की बेपाया रहमत, सच्ची तौबा और उसकी बेमिसाल मग़फ़िरत का दर्स देता है। ये वाक़या और मज़लिम में बयान हुआ है, इसलिए हमें इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है। नाज़रीन, कभी-कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलतियाँ कर बैठता है कि इसे लगने लगता है कि अब इसके लिए मुआफ़ी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। शैतान भी यही चाहता है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है। आज का वाक़या भी एक ऐसे शख्स का है जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे संगीन जराइम किए कि आम इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसके दिल में तौबा की ऐसी चिंगारी रोशन हुई जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। बनी इसराइल में एक शख्स रहता था। अहादीस में इसका नाम जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम भी वही बयान करेंगे जो मुस्तनद रवायत में आया है। ये शख्स निहायत सख्त दिल था। गुस्सा इसकी तबीयत का हिस्सा बन चुका था। जुल्म करना और लोगों की जान लेना उसके लिए मामूल बन गया था। वक्त गुजरता गया और उसके हाथों 99 बेगुनाह अफराद कत्ल हो चुके थे। पूरे इलाके में इसका नाम खौफ की अलामत बन गया था। लोग उसके आने की खबर सुनते तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसके दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। रात की तन्हाई में वो अपने किए हुए गुनाहों के बारे में सोचने लगा। इसे महसूस हुआ कि दुनिया की जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन इसे अपने रब के सामने हाजिर होना है। इसने अपने आप से सवाल किया, अगर आज मेरी मौत आ जाए तो मेरा अंजाम क्या होगा? क्या अल्लाह ताला मुझे कभी मुआफ़ करेगा? ये सवाल उसके दिल में बार बार आता रहा। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो किसी ऐसे शख्स को तलाश करेगा जो इसे बता सके कि क्या इतने बड़े गुनाहों के बाद भी तौबा मुमकिन है। लोगों ने इसे बताया कि फलां जगह एक बहुत इबादत गुजार शख्स रहता है। वो दिन रात इबादत में मशगूल रहता है। कातिल फौरन उसके पास पहुंच गया। इसने अदब से पूछा, मैं 99 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? इस इबादत गुजार शख्स के पास इबादत तो बहुत थी, लेकिन दीन का मुकम्मल इल्म नहीं था। इसने जल्दी में जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे लिए कोई मुआफ़ी नहीं। ये जवाब सुनकर कातिल सख्त मायूस हो गया। गुस्सा फिर इस पर गालिब आ गया और उसने इसी इबादत गुजार को भी कत्ल कर दिया। अब उसके हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 100 हो गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद उसके दिल में तौबा की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। वो अब भी अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार था। इसने दोबारा लोगों से पूछा, क्या इस इलाके में कोई ऐसा आलम है जो मुझे सही रहनुमाई दे सके? लोगों ने इसे एक ऐसे आलम का पत्ता बताया जो दीन का सही इल्म रखता था और हिकमत के साथ लोगों की रहनुमाई करता था। वो शख्स कई मील का सफ़र तय करके इस आलम के पास पहुंचा। उसके दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। इसने आलम के सामने बैठकर कहा, मैं 100 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं। क्या मेरे लिए भी तौबा का कोई रास्ता है? आलम ने इसकी पूरी बात गौर से सुनी। फिर निहायत इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह की रहमत से तुम्हें कौन मायूस कर सकता है? यकीनन तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। आलम के ये अल्फाज सुनकर इस शख्स के दिल में बरसों बाद उम्मीद की एक किरण रोशन हुई। वो हैरत से आलम की तरफ देखने लगा। शायद इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा इसके लिए खुला हो सकता है। इसने अदब से पूछा, अगर वाकई मेरे लिए तौबा का रास्ता मौजूद है तो मुझे क्या करना चाहिए? आलम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत रहम करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर नादिम हो और अल्लाह की तरफ रुजू करो तो वो तुम्हारी तौबा कबूल करने पर कादिर है। लेकिन एक बात याद रखो, जिस बस्ती में तुम रहते हो वहाँ बुरे लोग हैं। वो तुम्हें दोबारा गुनाहों की तरफ ले जाएंगे। इसलिए इस जगह को छोड़ दो और फुला नेक बस्ती में चले जाओ जहाँ अल्लाह की इबादत करने वाले नेक लोग रहते हैं। उनके साथ रहो और अपने रब की इबादत करो। ये नसीहत सुनकर इस शख्स ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। इसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ कभी वापस नहीं जाएगा। वो इसी वक्त अपनी बस्ती छोड़कर नेक लोगों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। रास्ता तवील था, तेज धूप थी, जमीन गर्म थी, लेकिन इसके कदम रुके नहीं।
हर कदम के साथ उसके दिल में उम्मीद बढ़ती जा रही थी कि शायद अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा ले। वो रास्ते भर अपने गुनाहों को याद करता और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता रहा। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद अचानक इसकी ताकत जवाब देने लगी। मुसलसल सफ़र की वजह से वो थक चुका था। इसी दौरान अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और रास्ते ही में इसकी मौत वाक़ई हो गई। अब एक हैरत अंगेज़ मंजर पेश आया। रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इस शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया है, इसने कभी कोई नेकी नहीं की, इसलिए अजाब का मुस्तहिक है। रहमत के फरिश्तों ने कहा, यह शख्स सच्चे दिल से तौबा करके निकला था। इसने गुनाह छोड़ने का फैसला कर लिया था और अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा था, इसलिए यह अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक है। फरिश्तों के दरमियान इसके बारे में गुफ्तगू होने लगी। तब अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि दोनों बस्तियों का फासला नापा जाए, एक वो बस्ती जहां से वो निकला था और दूसरी वो नेक बस्ती जिसकी तरफ वो जा रहा था। जिस बस्ती के ज्यादा करीब होगा फैसला इसी के मुताबिक होगा। नाजरीन, जब फरिश्तों ने दोनों बस्तियों का फासला नापा तो मालूम हुआ कि वो शख्स नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब था। अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया रहमत से इसकी सच्ची तौबा कबूल फरमा ली। जरा गौर कीजिए, ये वो शख्स था जिसने 100 इंसानों को कत्ल किया था। इसके अमाल नामे में बेशुमार गुनाह थे, लेकिन इसके दिल में अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रुजू पैदा हो गया था। इसने अपने गुनाहों पर नदामत महसूस की, बुरे माहौल को छोड़ दिया और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो अपनी मंजिल तक तो ना पहुंच सका, लेकिन चूंकि इसकी नीयत खालिस थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी नीयत को कबूल फरमाया। यही हमारे दीन की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला बंदे के दिल को देखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है। बेशक वही बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, इस वाक़ये से हमें बहुत अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक, कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। चाहे इंसान से कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा सकते हैं। दूसरा सबक, हर इबादत करने वाला शख्स ज़रूरी नहीं कि सही इल्म भी रखता हो। इसीलिए दीन का इल्म मुस्तनद उलमा से हासिल करना चाहिए। तीसरा सबक, अगर कोई माहौल हमें गुनाह की तरफ ले जा रहा हो तो इस माहौल को छोड़ देना भी तौबा का हिस्सा है। चौथा सबक, अल्लाह ताला हमारे दिल की नीयत को जानते हैं। अगर नीयत सच्ची हो और अमल की तरफ कदम उठा लिया जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजते हैं। आज अगर हम में से किसी से गुनाह हो गए हैं तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। हमें फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने झुक जाना चाहिए, अपने गुनाहों पर नादिम होना चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा गुनाह न करने का पक्का इरादा करना चाहिए। याद रखें, शैतान हमेशा इंसान को ये एहसास दिलाता है कि अब तुम बहुत गुनाहगार हो, तुम्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी रहमत से कभी मायूस नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत दे और हमें नेक लोगों की सोहबत नसीब फरमाए। आमीन।